नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत में आपके साथ उजस्वी श्रीवास्तव। वक्त हो गया यूपी बुलेटिन का। बात करें गाजीपुर की, जहां डीएम ने किया पल्स पोलियो कार्यक्रम का शुभारंभ। आगे बात हो गोंडा की, जहां जिला महिला अस्पताल में 0 से 5 वर्ष तक के बच्चों को दवा पिलाकर पल्स पोलियो अभियान का डीएम ने किया शुभारंभ। इन खबरों की होगी विस्तार से चर्चा। गाजीपुर में आज पल्स पोलियो अभियान जो 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलाया जा रहा। रविवार को कार्यक्रम का शुभारंभ नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हाथीखाना पर जिलाधिकारी आर्यका अखौरी ने जिंदगी की 2 बूंद बच्चों को पिलाकर किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने आए हुए बच्चों के अभिभावकों से 100% बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाने की अपील की। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद पर एसडीएम मनोज पठाश के द्वारा पल्स पोलियो की खुराक पिलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमार पांडे ने बताया कि गाजीपुर में पल्स पोलियो अभियान के तहत 5 लाख बच्चों को पोलियो का खुराक पिलाए जाने का लक्ष्य है, जिसके लिए कुल 2009 बूथ बनाए गए हैं और इन्हीं बूथों पर 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम का शुभारंभ होने के बाद सोमवार से शुक्रवार तक घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। वहीं छूटे हुए बच्चों को स्पेशल कार्यक्रम के तहत 16 दिसंबर को पल्स पोलियो की खुराक पिलाई जाएगी। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदाबाद के अधीक्षक डॉक्टर आशीष राय ने बताया कि उनके क्षेत्र में कुल 126 केंद्रों के माध्यम से पल्स पोलियो की खुराक बच्चों को पिलाई जाएगी। इसके लिए कुल 24 सुपरवाइजर्स लगाए गए हैं। जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉक्टर सुजीत कुमार मिश्रा ने बताया कि पोलियो या पोलियोमेलाइट्स एक गंभीर खतरनाक बीमारी है जो वायरस होती है। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलता है। साथ ही यह वायरस जिस भी व्यक्ति में प्रवेश करता है उसके मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाता है, जिसकी वजह से लकवा भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि 2014 से अभी तक भारत में पोलियो के एक भी रोगी नहीं देखे गए। ये दवा 5 वर्ष से कम उम्र के सभी बच्चों के लिए आवश्यक है। ये दवा जन्म के समय 6, 10वें और 14वें सप्ताह में दी जाती है। इसके बाद 16 से 24 महीने की आयु में बूस्टर की खुराक दी जाती है। 5 वर्ष तक की आयु के बच्चों को बार बार खुराक पिलाने से पूरे क्षेत्र में इस बीमारी से लड़ने की क्षमता बढ़ती है, जिससे पोलियो के विषाणु को पनपने से रोका जा सकता है। इस चरण के लिए जन्म से 5 वर्ष तक के 5 लाख संभावित बच्चों को पोलियो रोधी दवा पिलाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। उन्होंने बताया कि इस चरण के लिए जिले भर में 2009 बूथ बनाए गए, साथ ही 64 मोबाइल टीम भी बनाई गई है, जिसके माध्यम से बूथ स्तर पर पोलियो अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही अभियान के 948 टीमें बनाई गई जो घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा पिलाने का काम करेंगे। साथ ही बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर पोलियो की खुराक पिलाने के लिए 85 टीम बनाई गई। पल्स पोलियो के कार्यक्रम को सकुशल निपटाने के लिए एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ती इसमें अपना सहयोग करेंगी। कार्यक्रम में अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर जयनाथ सिंह, डॉक्टर मनोज कुमार सिंह, विश्व स्वास्थ्य संगठन से एसआरटीएल, यूनिसेफ से बलवंत सिंह के साथ अन्य लोग मौजूद रहे। हाथीखाना में पल्स पोलियो शुभारंभ कार्यक्रम में उपस्थित सीएमओ साहब, मेडिकल डिपार्टमेंट के सभी डॉक्टर्स, सभी स्टाफ, हमारी आशा, एएनएम और सभी मेडिकल स्टाफ और यहाँ पे उपस्थित प्यारे बच्चे और उनकी माताएं, उनके अभिभावक। देखिए, ये पल्स पोलियो का अभियान जो होता है, पोलियो के टीके जो लगते हैं, काफ़ी सालों से हम लगा रहे हैं। ये बहुत ही आवश्यक टीका है जो बच्चों को पोलियो नामक एक खतरनाक बीमारी से बचाता है और ये बहुत ही आसानी से दिया जाता है। सिर्फ 2 बूंद इसके पिलाने होते हैं, कोई इंजेक्शन भी नहीं लगता, बच्चों को कोई दर्द भी नहीं होता और बच्चे इसको एंजॉय भी करते हैं। तो आपको पता होगा कि जब से पल्स पोलियो अभियान सघनता से भारत में चलाया गया, पोलियो को हम मात देने में सक्षम हुए हैं और पोलियो अब हमारे देश में नहीं हो रहा है। लेकिन इसके पोलियो के केस अब फिर दोबारा ना आए, इसके लिए आवश्यक है कि अभी कुछ और वर्ष हमें ये टीका हर बच्चे को, जो नवजात से लेकर 5 साल की उम्र तक, हर बच्चे को ये टीका लगना है और ये हमारे समाज का दायित्व है कि हम हर बच्चे को ये टीका लगवाएं। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता हसन की रिपोर्ट।
खबर उत्तर प्रदेश के गाजीपुर से है, जहां पुलिस लाइंस में चल रहे जनपद गाजीपुर क्रिकेट टीम ने जीता वाराणसी जोन की 25वीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का खिताब। तो वहीं गाजीपुर की पुलिस लाइंस में चल रही इस प्रतियोगिता के 6वें दिन आज फाइनल मैच जनपद गाजीपुर और वाराणसी के बीच खेला गया, जिसमें वाराणसी की टीम ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया। वहीं वाराणसी ने 19.4 ओवर में 10 विकेट के नुकसान पर 101 रन बनाए, जिसमें प्रेम प्रकाश और मंडेला ने 20-20 रन का योगदान दिया। गाजीपुर की तरफ कलीम अख्तर ने 3 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए जनपद गाजीपुर की टीम ने 16.4 ओवर 102 रन बनाकर जीत दर्ज की। तो वहीं गाजीपुर की तरफ कलीम अख्तर ने नाबाद 52 रनों जिताऊ पारी खेली। संजय यादव ने 20 रन का योगदान दिया। इस जीत के साथ जनपद गाजीपुर की टीम ने 25वीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता चल बैजंती शील्ड अपने नाम किया। जनपद वाराणसी की टीम उप विजेता रही। तो वहीं इस मैच के मैन ऑफ द मैच कलीम अख्तर रहे। पूरे टूर्नामेंट में सबसे अधिक 9 विकेट लेकर संजय यादव मैन ऑफ द सीरीज रहे। वहीं इस मैच की समाप्ति के साथ 25वीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता का समापन किया गया। तो वहीं समापन सेरेमनी में सभी टीमों ने मार्च पास्ट किया। वहीं मार्च पास्ट के बाद आयोजन सचिव पुलिस अधीक्षक गाजीपुर डॉक्टर इरज रजा ने प्रतियोगिता में शामिल हुए सभी खिलाड़ियों के खेल की प्रशंसा करते हुए सभी को शुभकामनाएं और बधाई दी। साथ ही 25वीं अंतर जनपदीय क्रिकेट प्रतियोगिता के समापन की घोषणा की। इस अवसर पर अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और नगर क्षेत्राधिकारी पुलिस लाइन, क्षेत्राधिकारी नगर और प्रतिसाद निरीक्षक के साथ अन्य अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। मंच पर मौजूद एसपी सिटी साहब, एसपीआरए साहब, सीओ लाइन साहब, आरआई लाइन, हमारी समस्त जनपद गाजीपुर की पूरी टीम जो इसने इस प्रतियोगिता को सफल बनाने के लिए बहुत मेहनत की, और यहाँ पर आए हमारी सभी टीमें पूरे जोन की, वाराणसी कमिश्नरेट की और हमारा पीएससी के बैंड वादक, मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोगों ने इस प्रतियोगिता में प्रतिभाग किया और बहुत ही अच्छी खेल भावना, मैं कहूँगा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरा टूर्नामेंट हुआ। इस बार कुछ नया हम लोगों ने करने का प्रयास किया था, लीग मैचेस इंट्रोड्यूस किए थे, क्योंकि उसके अलावा पहले ऐसे होता था कि 1 या 2 मैच अधिकतर टीम खेल के चली जाती थी और उसमें भी जो जीतने वाली होती थी और जो होस्ट होती थी वो बाई ले लेती थी। तो इसलिए इस बार ऐसा किया गया था कि सबको बराबर मौका मिले और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कल भी वाराणसी का जो मैच हुआ था बिल्कुल नेट रन रेट के आधार पर वाराणसी बहुत अच्छे तरीके से फाइनल में पहुंची और गाजीपुर की टीम ने बहुत ही अच्छा प्रदर्शन पूरे टूर्नामेंट में किया। सभी टीमों ने बहुत अच्छा किया और लगातार नेक टू नेक कई मुकाबले देखने को मिले, बड़े स्कोर देखने को मिले। तो अगली बार हम लोग पूरा प्रयास करेंगे कि इस टूर्नामेंट को और अच्छा करें और कोशिश करके इसमें हम लोग फ्लड लाइट्स का भी अरेंजमेंट कर रहे हैं। नेक्स्ट टूर्नामेंट आपका होपफुली डे नाइट मैचेस भी होंगे यहाँ पर और कलर्ड यूनिफॉर्म्स में आपके मैचेस होंगे और वाइट बॉल से मैचेस होंगे। तो अगली बार फिर से हम आपको होस्ट करने का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत आभार। जय हिंद। गाजीपुर से सी न्यूज़ संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। इस कार्यक्रम के दौरान डीएम नेहा शर्मा ने सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों से कहा कि वो अधिक से अधिक लोगों को इस अभियान से जोड़ें और सुनिश्चित करें कि कोई भी बच्चा इस खुराक से वंचित न रहे। जागरूकता अभियान के माध्यम से पूरे जिले में पल्स पोलियो के बारे में लोगों को जानकारी दी जा रही है, जहां पल्स पोलियो अभियान के तहत जनपद के लगभग 5,68,000 बच्चों को 5 साल तक के बच्चों को पल्स पोलियो की खुराक दी जाएगी। इस अभियान का उद्देश्य बच्चों को पोलियो जैसी गंभीर बीमारियों से बचाना है। वहीं इस अभियान के दौरान स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, शिक्षा विभाग को भी इस अभियान में जोड़ा गया। स्कूल खोलने और बच्चों को बुलाने के लिए भी इसकी जिम्मेदारी दी गई है, ताकि वो घर घर जाकर सभी बच्चों को खुराक पिला सके और अभियान को सफल बनाया जा सके। साथ ही उन्होंने बताया कि इस अभियान को 8 दिसंबर से 13 दिसंबर तक चलाया जाएगा और इसका लक्ष्य जिले के सभी बच्चों तक पहुंचकर उन्हें पल्स पोलियो अभियान से जोड़ा जाएगा। साथ ही जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी अधिकारियों को ये निर्देश दिया है कि हर घर तक पहुंचकर बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाई जाए, ताकि 100% बच्चों को इस अभियान का लाभ मिल सके। आज जनपद गोंडा में हम सब ने पल्स पोलियो अभियान का जो ये विशेष अभियान है 8 से 13 दिसंबर के बीच में जो चलाया जाना है उसका शुभारंभ किया, जिसमें हमारे 0 to 5 इयर्स एज ग्रुप के जो बच्चे हैं उनको पोलियो की 2 ड्रॉप पिलाए जाने का ये अभियान था।
और इस पूरे अभियान में हमें कुछ 5,68,000 से अधिक बच्चों को जो 0 to 5 एज ग्रुप के हैं, उन सभी बच्चों को टारगेट करके उनको पल्स पोलियो से जोड़ना है। और पल्स पोलियो के लिए जो विशेष अभियान है, पोलियो इरेडिकेशन के लिए बहुत ही ज़रूरत है, इसकी बहुत महत्ता है। और इस अभियान में हम लोग हर घर तक पहुंचेंगे, हमारे स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मी हैं वो हर घर तक पहुंचेंगे और ये 2 बूंद जो ज़िंदगी की है वो बच्चों को पिलाएंगे। गोंडा से सी न्यूज़ संवाददाता मुजीब आलम की रिपोर्ट। इगलास नगर ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में गोल्ड मोहर नामक गुटखा की कालाबाजारी जोरों पर चल रही है। छोटे दुकानदारों का कहना है कि नगर में गुटखा के थोक व्यापारियों द्वारा ब्लैक की जा रही है। वो ब्लैक से खरीद कर गुटखा ला रहे हैं, उसी हिसाब से बेच रहे हैं। आखिर गोल्ड मोहर नामक गुटखा ही ब्लैक से क्यों बेचा जाता है, ये बड़ा सवाल है। बताते हैं इगलास नगर में मोहल्ला हबूड़ा निवासी सतीश चंद्र उर्फ मौसा, जो कुछ वर्ष पहले लांगुरी प्रसाद कॉलोनी में किराए पर रहता था और साइकिल से सेल्समैन का काम करता था। लॉकडाउन में गुटखा पान मसाले की ब्लैक खोरी में इतना बढ़ चुका है कि करोड़ों रुपए की संपत्ति का आज वो मालिक है। इसके अलावा आनंद विहार कॉलोनी निवासी हर्षस्वरूप अग्रवाल, जो कभी एक लकड़ी के खोखे में पान बीड़ी की दुकान करता था, तिकड़बाजी से उसने गोल्ड मोहर गुटखा सहित कई गुटखा और पान मसाले और सिगरेट की एजेंसियां ले रखी हैं। 2020 में लॉकडाउन के चलते गुटखा की ब्लैक खोरी कर करोड़ों रुपए का मुनाफा कर पान बेचने वाले आज करोड़ों का मालिक है। इस ओर से प्रशासन बेखबर है। बताते हैं कि पिछले 1 सप्ताह से गुटखा के उपरोक्त थोक व्यापारी छोटे दुकानदारों को कोटे के मुताबिक भी माल नहीं दे रहे हैं, अपनी मनमर्जी से ब्लैक कर रहे हैं। बताते हैं जो गोल्ड मोहर कभी 1 रुपये में मिलती थी, उस गोल्ड मोहर की कीमत बढ़ा दी गई है और खुराक कम कर दी गई है। उसके बावजूद लॉकडाउन में 5 रुपये की बिक्री वाली गोल्ड मोहर 25 से 30 रुपये तक बेची गई थी और थोक व्यापारियों की बल्ले बल्ले हो गई। बताया गया है कि गोल्ड मोहर गुटखा के निर्माता द्वारा आयकर विभाग की चोरी की जा रही है। आयकर विभाग को जानकारी हुई कि गोल्ड मोहर की एक गाड़ी फैक्ट्री से निकलती है और वहीं गाड़ी उसी बिलिंग पर कई चक्कर काटती है। इसको लेकर आयकर ने गोल्ड मोहर फैक्ट्री पर डेरा जमा रखा है। इसी वजह से मार्केट में गोल्ड मोहर की कालाबाजारी हो रही है। इगलास से सी न्यूज़ संवाददाता इंद्रजीत प्रेमी की रिपोर्ट। जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर दूर केराका तहसील में स्थित है गांव डेहरी। ये गांव मुस्लिम बाहुल्य गांव है। 2 साल पहले इस गांव के कुछ लोगों ने अपने पूर्वजों की तलाश करनी शुरू कर दी। गांव के नौशाद अहमद अब नौशाद अहमद दुबे हो गए हैं। नौशाद बताते हैं कि उन्होंने अपने पूर्वजों के बारे में जानकारी इकट्ठा की तो पता चला कि उनके पिता लाल बहादुर दुबे से लाल बहादुर शेख हुए थे और वो लोग आजमगढ़ के रहने वाले थे। पूर्वजों की तलाश के बाद नौशाद अहमद ने अपने नाम के आगे दुबे लगा लिया। नौशाद अब गाय की सेवा भी करते हैं। हालांकि नौशाद के घर के किसी अन्य सदस्य ने अपना सरनेम चेंज नहीं किया है। वहीं इसी गांव में शेख अब्दुल्ला अब शेख अब्दुल्ला दुबे हो गए हैं। अब्दुल्ला ने बताया कि उन्होंने भी अपने पूर्वजों की खोज की और अब वो दुबे हो गए हैं। इसी गांव के एहतेशाम अहमद बताते हैं कि उनके भी पूर्वज हिंदू ब्राह्मण थे, लेकिन अभी उन्होंने अपने नाम के आगे टाइटल नहीं लगाया। डेहरी गांव में कई घर ऐसे हैं जहां के मुस्लिम लोग अपने नाम के आगे दुबे तिवारी जैसे टाइटल लगाने लगे हैं और गायों की सेवा करने लगे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अचानक इन लोगों को ऐसी क्या ज़रूरत आ गई जो पूर्वजों को खोजने लगे, और अजब खोज लिए तो महज परिवार के एक सदस्य का टाइटल ही क्यों चेंज किया है। कैसे आपको पता चला कि आप दुबे थे? पहले बैग स्टोरी पेपर से कागज़ से जब खंगाला गया, पता करने चालू किए कि हम कहाँ से, ये हमारे पुरखा पुरनिया क्या क्या नाम है। जैसे ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ये कानून लाने वाले थे कि ये क्या कागज, हाँ कागज़ वाला, हाँ जो भी, उसको फिर खंगालने लगे हम लोग। तो पता चला कि ये फला फला बाप पिता ये लास्ट में ये मिल रहे हैं। तो हमारे पुरखा भी कहा करते थे हम लोग ऐसे तो लगाते नहीं थे। भारत में बहुत सारी जगह मुस्लिम देखो टाइटल लगा रहे हैं, तो हम भी लगाना चालू किए। भाई हम क्यों, भारतीय हम हैं ही। परिवार में और भी लोग टाइटल लगाते हैं कि महज आप लगाते हैं? नहीं, मैं ही लगा रहा हूँ। और लोग क्यों नहीं लगा रहे हैं अभी, क्या कारण? अब वो लोग अभी देख रहे हैं, हो सकता है आगे वो भी लगाएं ना भी लगाएं, उनकी मर्जी है। मुझे ऐसा लगा कि लगाना चाहिए तो मैं लगा रहा हूँ। क्या सिर्फ टाइटल ही लगाते हैं या हिंदू धर्म के अनुसार पूजा पाठ? नहीं, टाइटल लगा रहे हैं। हाँ,
टाइटल लगा रहे हैं। कोई पूजा पाठ कोई ऐसे कुछ नहीं, पूजा पाठ नहीं चल रही, टाइटल लगा रहे हैं। मतलब बाकी सारे कार्य अपने धर्म के हिसाब से जी आप लोग कर रहे हैं। जी। फिर ये जब आप कह रहे हैं कि आप दूबे थे, हिंदू थे पहले, तो फिर जब आप टाइटल लगाना शुरू कर दिए तो फिर पूजा पाठ कब शुरू करेंगे? पूजा पाठ अगर ये आप जान रहे हैं कि यही धर्म है, यही सब कुछ है, अल्लाह से मतलब अगर पूजा पाठ करें तो अल्लाह की तरफ है, तो ये समझ लीजिए कि वही हम चल रहा है हमारा। मस्जिद में नमाज, मंदिर में एक ही तो दोनों है, अल्लाह को मानने वाले, भगवान को मानने वाले, तो वही रूप अलग अलग है। आप ये समझ लीजिए कि हम नमाज पढ़ रहे हैं, उसी को समझ लीजिए आप पूजा पाठ। नहीं तो कभी फ्यूचर में मंदिर में पूजा पाठ होगी? क्योंकि जिस तरह से आप फिर दूबे हो गए, जी, चेंज हो गए, तो पूजा पाठ कब शुरू होगी? पूजा पाठ के बारे में तो अभी हम नहीं जैसे आप कह रहे हैं नमाज ही पढ़ लीजिए, समझ लीजिए वही पूजा हो गई। हाँ, वही तो पूजा। हनुमान चालीसा ही पढ़ लीजिए, समझ लीजिए वही नमाज हो वही गई। नमाज हो तो गई। कब हनुमान चालीसा पढ़ा जाएगा? तो देखेंगे, अगर हनुमान चालीसा पढ़ना, अगर ये समझो कि नमाज है, तो हम वो भी पढ़ेंगे। मतलब क्या अगर प्रधानमंत्री अगर फिर किसी तरह के ऐसे कागज की बात करेंगे तो हनुमान तो चालीसा ही हम पढ़ने लगेंगे? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। जिस तरह वो से तो आप कागज की बात हुई तो आपने कहा हमने ढूंढ निकाला कि हम दूबे थे। नहीं, हाँ, तो जब हम तलाशे हैं तो हम देख रहे हैं देश में बहुत सारे लोग मुस्लिम हैं, बहुत सारी जगह जगह पे लोग दूबे, पांडे, ये वो लिख रहे हैं। तो हमने भी एक बार सोचा इसको कि ये क्यों ऐसा, तो समझ में आया कि भाई है तो मुस्लिम, बस खाली टाइटल, भारत के एक टाइटल है ये। कैसे मिला आपको ये डॉक्यूमेंट, ये कागज आपको कहाँ से मिले, कैसे आपको? ये घर में जब तलाशा गया कि इनके पिताजी क्या, इनके पिताजी क्या, इनके पिताजी, इसके बाद वो पता चला कि हाँ ऐसे मंगरावा आजमगढ़, ये ऐसे वैसे ये सब। मंगरावा आजमगढ़ के आप जी। लोग थे, तो वो लोग तो पहले फिर वो पूजा पाठ भी करते रहे होंगे। अब वो रहे होंगे तो करते तो होंगे। ये आपको घर में नहीं पता चला? भाई जब रहेंगे तो उनका सिस्टम क्या था, वो क्या मामला था, वो जाने। तो क्या ये उम्मीद जताई जाए कि जल्द ही जिस तरह से दूबे लग गया वैसे ही जो है फिर हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ भी शुरू हो जाएगा? नहीं, मुझे ऐसा लगेगा कि हाँ यही अल्लाह के हिसाब से सही है तो हम करेंगे। अभी तो मुझे नमाज सबसे बड़ी अहम चीज़ लग रही है। हमको लगता है कि दूबे इस्लाम, कहाँ नमाज पढ़ते हैं? दूबे लोग तो पूजा पाठ करते हैं महाराज। तो दूबे लोग, आप हम तो मुस्लिम दूबे हैं लिखे- आप तो जरूर, दूबे लिखने लेकिन लगे। हम मुस्लिम है जरूर, लेकिन हमारा डीएनए दूबे का है। अच्छा, तो उसके बारे में डीएनए क्या दूबे का, तो डूबे के डीएनए में तो तो रहे हनुमान होंगे, चालीसा और वो है। रहे होंगे, हमारे पुरखा पुरनिया थे पहले। हाँ। आज कोई वजह रही होगी कि वो मुस्लिम में कन्वर्ट हो गए, तो हम भी तो मुसलमान हैं, तो अब हम कैसे इतना जल्दी सब ये सब आपके कहने से हम कर ले सब कुछ। तो आप अपने कहने से दूबे लिख लेंगे जी, और फिर जो है वो हनुमान चालीसा हमारा नहीं देश आज़ाद है, एक बात यह भी आप जानते हैं। पढ़ेंगे। तो यादव क्यों नहीं रख लिया आपने? जी, यादव क्यों नहीं हो गए? दूबे ही हो गए, सभी लोग देख रहे हैं, दूबे हो गए, मिश्रा हो गए। जो रहेंगे तो वही तो देश आज़ाद लिखेंगे, है। जो रहेंगे जो वही तो लिखेंगे। तो जो रहेंगे तो उसमें तो हनुमान चालीसा भी पढ़ना चाहिए ना। तो हम करेंगे, देखेंगे, जो हमको अच्छा लगेगा वो हम करेंगे, पढ़ेंगे? आपके कहने से थोड़ी नहीं करेंगे। लीजिए, कब पढ़ना शुरू करेंगे? हम देखेंगे। अरे आपके पूर्वज तो पढ़ते रहे होंगे, दूबे थे तो पूर्वज का मामला था, पूर्वज जाने। पूर्वज तो हमारे हिंदू भी पूर्वज थे। तो कन्वर्ट हो गए, तो फिर आप दूबे क्यों लगा लिए? मतलब वो कागज के डर से कहीं नहीं ना दूबे लगा लिए? नहीं नहीं, कागज के डर से नहीं लगाए हैं। हाँ। कागज के नहीं, जब खंगाला जाता है, देश में हर वक्त चेंजिंग होती रहती है। हमने कहा कि प्रधानमंत्री का मामला है, प्रधानमंत्री हमारे देश के एक नंबर के प्रधानमंत्री हम तो कह रहे हैं। हम तो कभी नहीं कुछ कह रहे हैं, हमको लोग भी उल्टा सीधा लोग कह रहे हैं, तो हम कह रहे हैं भाई प्रधानमंत्री को लोग कह रहे हैं तो हम क्या चीज़ है ये टाइटल लगाने से। तो उसके मारे भाई देश आज़ाद है, किसी का कोई मुंह नहीं पकड़ा, जो चाहे जो दिल कहे, जिसको कहना है कहे। तो महज ये कहें कि जैसे लोग अपने नाम के आगे एक टाइटल रख लेते हैं, जैसे कि जी। कोई संगीतकार है तो उसने लिख लिया मनोज तिवारी मृदुल, जी हाँ। तो वैसे आपने अपने नाम के आगे रख दिया दूबे। दूबे हमारे पुरखा पुरनिया थे, तो हमने वो टाइटल अपना लिया। अच्छा, अब आगे देखेंगे। आगे देखेंगे। हाँ। नौशाद अहमद दूबे जी, कब से आप दूबे हो गए? 2 साल से अपने टाइटल पे दूबे लिखे। क्यों लिखने लगे दूबे, क्या कारण है? जब से मैं विशाल भारत संस्थान से जुड़ा और गुरु जी के विचारों को सुना, तो हमें ये लगा कि देश के अंदर अगर अपनी जड़ों का मूल नाम लिखा जाए तो आधी नफ़रत तो यूं ही ख़त्म हो जाएगी। और गुरु जी के कहने पे कि भाई आप आगे आइए, इस चीज़ को आप आगे लाइए, हमने अपना नाम दूबे टाइटल लिखना शुरू किया। और मेरे मन में बचपन से ये चीज़ थी, और इसलिए मैं अपने नाम के आगे शेख कभी नहीं लगाया। मेरे नाम के आगे सिर्फ नौशाद रहता था, नौशाद अहमद या नौशाद। और मैंने अगर टाइटल लगाया तो अपने पूर्वजों का ही टाइटल लगाया। शेख, मिर्ज़ा, सैयद और खान टाइटल से मैंने हमेशा विरोध किया। मैं भले अपना नाम में दूबे टाइटल नहीं लगाया था,
दुबे टाइटल लगाने के बाद मैंने अपने गोत्र की भी खोज की कि रानी की सराय में जो दुबे ब्राह्मण हैं वहाँ पे मैंने पहले जाके गांव में देखा तो वहाँ पे दुबे और पांडे ये ब्राह्मण मिले। मैंने उनसे गोत्र का पता किया तो हमारा गोत्र जो है वत्स मिला और मैं अपने गोत्र को भी वत्स जानता हूँ, मैं वत्स गोत्र का हूँ। आपको अपना गोत्र खोजने के पहले ही आपने दुबे लगा लिया था जी। तो कैसे आप पता चल गया था कि आप दुबे ही हैं? मेरे पिताजी और दादाजी भी ये बात कहा करते थे कि हमारे पूर्वज जो यहाँ आए थे वो लाल बहादुर दुबे थे। तो ऐसे तो हमें ये पता था कि लाल बहादुर दुबे ब्राह्मण थे। फिलहाल परिवार में और किसी का टाइटल आपने चेंज नहीं कराया? नहीं, मैंने कभी भी किसी के साथ ज़बरदस्ती कोई काम नहीं किया और मैंने पहले जिस काम को सही मान लिया उसको किया और उसके लिए प्रोत्साहित किया। मैं पूरे गांव को प्रोत्साहित कर रहा हूं कि आप अपनी जड़ों से जुड़ो। अब जिसकी मर्जी होगी वो लगाएगा, मैं ज़बरदस्ती किसी से नहीं कहूँगा कि तुम ये करो। सिर्फ टाइटल बदल लेने मात्र से क्या आप अपने मूल धर्म से जुड़ गए? मैं धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, धर्म और अधर्म एक अलग चीज़ हो गई। मैं धर्म से जुड़ा हूँ, मैं अधर्मी नहीं हूँ और हमारी संस्था का भी उद्देश्य ये है कि लोगों को धर्म से जोड़ा जाए। वो जिस पंथ के जिस पद्धति के द्वारा अपनी पूजा करते हैं वो करें, धर्म से जुड़े रहें। धर्म से जुड़े रहेंगे तो वो अंधकार से दूर रहेंगे, प्रकाश की तरफ आएंगे। धर्म से जोड़ना, शिक्षा से जोड़ना, यही हमारी संस्था का भी काम है और उस काम में हम सहयोग कर तो रहे हैं। पहले भी तो आप किसी धर्म से जुड़े हुए ही थे। तो धर्म को आप अलग अलग क्यों देख रहे हैं? एक धर्म है, दूसरा अधर्म है। हम धर्म से कौन सा अधर्म है? क्या अधर्म है और कौन सा धर्म है? धर्म के विपरीत कोई भी काम है वो अधर्म है। तो आप जिसमें पहले थे क्या वो धर्म नहीं था? आपने टाइटल चेंज कर लिया, आप बता रहे हैं कि मैंने आपके पूर्वज- टाइटल चेंज किया अपने पूर्वजों का। तो क्या हमारे पूर्वजों के टाइटल में बौद्ध नहीं हुए थे या बौद्ध से हिंदू नहीं हुए थे? या आज भी निरंकारी नहीं हो रहे हैं, सिख नहीं हो रहे हैं, जैन नहीं हो रहे हैं? सबकी धर्म पद्धतियाँ अलग है, सब अलग अलग तरीके से अपनी पूजा कर रहे हैं। तो एक हमारी पूजा पद्धति अलग होने से हम दुबे नहीं रह गए, ऐसा क्यों? तो आप दुबे हो गए हैं तो क्या आप जो ये पद्धति जो होती है पूजा की उस सबको भी आप फॉलो करेंगे? पूजा पद्धति फॉलो करना ना फॉलो करना ये एक अलग विषय है और मैं किसी पूजा पद्धति का विरोध नहीं करता हूँ। मैं जिसको सही मानता हूँ उस ढंग से मैं कर रहा हूँ। तो क्या आप इस पूजा पद्धति को सही मानते हैं कि नहीं मानते हैं? किस पूजा पद्धति को? जो आपने टाइटल नेम अपना रख लिया है दुबे, भाई तो उनकी पूजा पद्धति को, क्योंकि आपके पूर्वज थे वो तो वही पूजा पद्धति अपनाते थे। आखिर क्यों छोड़ के फिर वो आए इधर? क्यों छोड़ के आए थे? वो तो मैं नहीं बता पाऊंगा ना। उन्होंने कन्वर्जेशन किया तो कोई ना कोई इसके पीछे भी कारण रहा होगा। उस कारण को तो मैं नहीं बता पा रहा हूँ कि किस कारण से वो आए हैं। अगर उस कारण को समझ में आए तब उस पर बात किया जा सकता है, उस पर विचार किया जा सकता है। तो ये माना जाए कि महज आपने अपने नाम के आगे एक टाइटल लगा लिया है दुबे। हमने देश में समरसता लाने के लिए ये टाइटल दुबे लगाया है। अच्छा, और धर्म कन्वर्जेशन के लिए नहीं लगाया है। मतलब सिर्फ देश में एक ये मैसेज देने के लिए कि हाँ सब एक हमारी है। जड़ें एक हैं, हम एक जड़ से हैं। जौनपुर से सी न्यूज़ संवाददाता प्रवीण कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।